लाइव हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार आप सभी को। और मेरे दोस्त, आप में से जो भी आज टेंस की पहली क्लास देखने के लिए बच्चा आया है, तो उसको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये क्लास ना देखें, क्योंकि आपको ये क्लास समझ नहीं आएगी। ये उसी स्टूडेंट को समझ आएगी जिसने क्लास नंबर 1 से ही टेंस को अटेंड किया है, ठीक है। तो वही स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े जो आज की पहली क्लास में आज आ रहे हैं। बैक कर दे बेटा, समझ आएगा नहीं, खामखा आप अपना टाइम खराब करोगे। तो बढ़िया है, पहले आप पहली 2 क्लास शायद हमारी हुई हैं वो कवर करें। कवर करने के बाद ही इस लाइव क्लास का आनंद उठा पाएंगे। यानी कि कल से मेरे साथ लाइव जुड़ लेना, फटाक से पहले आप उन क्लासेस को अपनी कवर करके चलें। तो ले मां सरस्वती का नाम और करते हैं आज की क्लास भी प्रारंभ। हमारे पास मेरे दोस्त टेंस की फाइल सेव है। हमने आज बेटा कुछ ऐसी वर्ब्स करनी है जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस क्या करती हैं, अपना मीनिंग बदल देती हैं। तो ऐसी कौन सी वर्ब होती हैं जो एग्जाम में हमें कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि ये तो बहुत आसान वर्ब्स थी जिनको रटना नहीं बेटा, आपको सिंपल देखना है। ठीक है, वेरी गुड। तो सिंपल देखना है आपने कि किस तरीके से आप इनमें चेंजेस ले आएंगे, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, अब करते हैं बेटा इसकी बातचीत की शुरुआत। हमने पहली वर्ब मैंने आपके लिए लिखी बेटा हैव। अब आपको अगर मैं पूछूं हैव के क्या क्या मतलब होते हैं, तो आप बोलोगे सर पास होना, एक ही मीनिंग आप शायद जानते होंगे। तो लिखिएगा हैव, यही तो लिखवाया था बेटा कल। पहला पॉइंट, हैव का मीनिंग होता है बेटा अपने पास कोई होना, जिसका मीनिंग आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसका मतलब होता है पजेशन। कोई भी चीज पजेस करना, कोई भी चीज का पजेशन होल्डर हो गया, पजेस करना। अगर आप उस केस में देखेंगे इसको, तो अगर आप पजेशन के केस में इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाएंगे, साथ साथ कॉपी रखिएगा आप। पजेशन के केस में अगर आप इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाएंगे तो वो हो जाएगा नॉनसेंस। क्यों हो जाएगा नॉनसेंस? भाई कोई भी चीज आपके पास है तो वो आपके पास है, आप उसको ये नहीं कर सकते ये मेरे पास आ रही है, नॉनसेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा अगर मैं ये बोलूं आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है, याद आया कल की क्लास, तो सही हो गया। लेकिन अब मेरे दोस्त आप ये बोलेंगे आई एम हैविंग अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी आ रही है। भाई आपके पास एक नई गाड़ी का होना, ये कोई काम नहीं कर रहे हो आप, बस आप बता रहे हो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पेन है, खत्म। अब ये कोई काम नहीं है, अगर ये कोई एक्शन ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में क्यों लगा रहे हो? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है मेरे दोस्त कुछ वैसा एक्शन जो उस वक्त ऑन गोइंग हो, तो ये तो नॉनसेंस हुआ। चलिए, लेकिन अब देखते हैं इसका सेकंड फंक्शन। आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी मेरे दोस्त, जब आप हैव का मीनिंग देखते हैं तो वो खाने से भी रिलेटेड करता है। हैव का मीनिंग खाने से भी रिलेट करता है। जब आप खाना खाने की बात करते हैं तो जो ईटिंग कहते हैं ना, आई एम ईटिंग माई लंच, बोलते हैं ना कई बार आप, मैं अपना लंच कर रहा हूं, खा रहा हूं, तो ईट की तरह ही एक और मीनिंग देता है हैव। अगर मेरे दोस्त ये ईट की तरह मीनिंग देता है तो अपने आप में ये कैसी वर्ब होगी? एक्शन को दिखाने लग गई। इसका मतलब अगर एग्जाम में एक सेंटेंस आया ही इज हैविंग हिज लंच, ही इज हैविंग हिज लंच, तो अब आप बोलोगे सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इस पे गलत होगी। नहीं बेटा, यहां सही है, क्योंकि इसने अपना मीनिंग क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ये इसमें भी सही है। अगर मैं इसको नॉर्मल बोलूंगा, सपोज करो दे हैव देयर लंच ऑन टाइम, वे अपना लंच समय पर करते हैं, तो ये भी सही है। मतलब इस केस में अगर आप इस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी लगाना चाहेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी सही हो जाएगी। हैव के कितने मीनिंग सीखे बेटा? 2। चलो अब इसके मैं आपको तीसरा मीनिंग बताता हूं। हैव का एक और मीनिंग होता है बेटा जिसमें वो मस्ती करना, फन से रिलेटेड करता है। मस्ती, मौज मस्ती उड़ाना, फन से रिलेटेड भी उसका मीनिंग होता है, मौज मस्ती उड़ाना। तो आपने बोला, मैंने बोला कैसी चल रही है जिंदगी? आपने बोला जयदीप सर आई एम हैविंग फन, अरे मैं तो मजे उड़ा रहा हूं सर। तो बेटा यहां पर भी वो पोजेशन का मीनिंग नहीं देता, इसलिए यहां पर भी वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में सही होगा।
मैंने बोला आई हैव फन व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहां जाता हूं तो मैं तो मस्ती करता हूं, तो भी वो भी सही है। तो इस केस में भी इस पे हैविंग आ सकता है। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा बताता हूं बेटा, फोर्थ पॉइंट में ध्यान दीजिएगा बच्चे। जब आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखें, सपोज कीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी में ज्यादा तेज नहीं चलना, डॉक्टर ने उन्हें मना किया है। आपने बोला आप थोड़ा तेज रोड क्रॉस कर लीजिए, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं प्रेग्नेंट हूं, या तो वो ये कह सकते हैं बेटा आई एम प्रेग्नेंट, या अगर वो ये कहना चाहे मेरे पेट में बच्चा है, पुत्र इसकी इंग्लिश होती है आई एम हैविंग अ चाइल्ड। मतलब मेरे दोस्त, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी ये कहेंगी कि मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती, क्यों, आई एम हैविंग अ चाइल्ड। यहां हैविंग खाने का मीनिंग नहीं देगा बच्चा वो बच्चा खा रही है, नहीं, वो ये कहना चाह रही है पुत्र कि मेरे पेट में बच्चा है। उस सेंस में भी जब आप बच्चे के लिए बात करते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट में लिखेगा आई एम हैविंग अ चाइल्ड। तो ये कौन बोलेंगी, एक प्रेग्नेंट लेडी। आई हैव अ चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, आई हैव अ चाइल्ड, मेरे पास एक बच्चा है। मेरे पास एक बच्चे का मतलब क्या हुआ बेटा, गोदी में है बच्चा। मैं नहीं चल सकता यार वहां, आई हैव अ चाइल्ड, मेरे पास बच्चा है, मुझे इसकी देखभाल करनी है। तो यहां इसका अलग मीनिंग है। आई हैव अ चाइल्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, बच्चा है मेरे पास। जैसे मैंने बोला ना, आई हैव अ पेन, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ चाइल्ड। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कह रही है मेरे भाई कि आई एम हैविंग अ चाइल्ड, इसका मतलब ये प्रेगनेंसी की बात हो रही है। या तो आई एम प्रेग्नेंट बोलेगी, अगर उसे ये बोला मेरे पेट में बच्चा है तो वो बोलेंगी आई एम हैविंग अ चाइल्ड। तो इस केस में भी बेटा ये चीज सही है। तो हैव के कितने मीनिंग आपके सामने निकल के आते हैं, 4, याद रखिएगा। चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर फोर्थ पॉइंट के और भी एग्जांपल, हो ही नहीं सकते बेटा और एग्जांपल। पास्ट टेंस में बोलोगे आई वॉज या शी वॉज या शी इज हैविंग अ चाइल्ड, खत्म। और तो इसके बन ही नहीं सकते बेटा। दूसरी चीज, हैव का मीनिंग फन नहीं होता बेटा, फन के साथ। मतलब जैसे लंच के साथ आप हैव कर रहे हो, फन के साथ आप हैव मस्ती उड़ाना, यानी कि उसका मीनिंग ही फन है। फन का मीनिंग फन होगा, हैव का मीनिंग फन क्यों होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब है बेटा, साथ साथ कॉपी रखिएगा भाई, सी। नेक्स्ट वर्ब है सी, देखना। देखो बच्चे, अगर आपको लगता है आप देखते हो तो आप गलत हो। आप देखते नहीं हो, आपको दिखाई देता है बेटा, ये गॉड गिफ्टेड है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो गॉड गिफ्टेड होती है उसमें हमारा बस नहीं होता। आप जितना दम है लगा लो, आप देखना रोक नहीं सकते। आपको लगता है आंखें बंद तो दिखना रुक गया, नहीं भाई अभी भी दिख रहा है काला। ये एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा, या तो हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो या हमारी मृत्यु ना हो, तब तक तो प्रोसेस चल रही है। तो बेटा देखना कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, ये अपने आप में क्या है, ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। अब चलती हुई चीज को चला कैसे दोगे। मतलब देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं तो हमेशा तो मैं लिखूंगा नहीं ना, मैं रुकूंगा भी। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं देख रहा हूं, अरे देख क्या रहा है, वो तो हमेशा ही देखता है तू। इस बात को दिमाग में बैठाना जो अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। गॉड गिफ्टेड चीजें
कभी टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट है, हमारे अंत के साथ अंत होंगी, या कुछ अनहैपनिंग ना हो जाए वो तब अंत होंगी। तो उसमें एक बंदा ये बोले मैं देख रहा हूं, तू नहीं देख रहा भाई, गॉड गिफ्टेड है, ऑटोमेटिकली दिखता है। आंखें बंद करेगा तब भी काला दिखता है, अंधेरे में दिखता है, बिल्कुल दिखता है। कई बच्चे सोचते हैं अंधेरे में नहीं दिखता, गधेड़ू अंधेरे में दिखता है। सपोज कर व्हाइट साड़ी पहन के उल्टे पैर करके बड़े खुले बाल करके भाभी जी उड़ते हुए तुम्हारे पास आ रही, तुरंत बोलोगे सर भूत, भागो। मैंने बोला क्यों, अभी तो तू कह रहा था अंधेरे में नहीं दिखता। तो अंधेरे में भी तो दिखता है, तभी तो पता चलता है अंधेरा हो गया काला हो गया। तो दिखना एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगी, इसलिए उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाना ऐसा लगेगा जैसे अभी देख रहा है। अभी अभी देख रहा है, क्या क्या मतलब हुआ, अभी देख रहा है तो गलत नहीं हो जाएगा ये, अभी देख रहा है तो नॉनसेंस हो जाएगा। इसीलिए बेटा जब आप सी में अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, पहला मीनिंग, जब आप सी को कैसे देखना सेंस में यूज करते हैं, हाँ, तो इसमें जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, इसमें जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हाँ, वो आप क्या बोलोगे, नो नीड, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी, उसका मतलब ही है उसमें ऑलरेडी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सेंस है, उसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस सेंस है। इस बात को याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस सेंस है, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस सेंस है, उसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस सेंस है बेटा, वो ऐसे ही चलेगी। वेरी गुड। तो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो, अगर एक बंदा ये बोले आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग द बॉय, ठीक है, हु इज प्लेइंग देयर, मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो वहां खेल रहा है, मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो वहां खेल रहा है। मैंने बोला देख रहा हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसमें ऑलरेडी वो चीज है, इसलिए पेपर में ये होगा बेटा गलत, और आप यहां करोगे सी। आई सी द बॉय हु इज प्लेइंग देयर। दूसरी बात, अगर मैं ये बोलूं बेटा कि सर फिर ये तो देखता हूं आ गया, बेटा ये बचपन के पाप हैं जो अब धोने हैं। ता है, ते है, ती है, था, थे, थी, गा, गे, गी, ऐसे टेंस नहीं पढ़े जाते। अगर आपको यह लगता है मेरे बच्चे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तागड़दा होती है हमेशा, तो गलत है। आप इसका जब हिंदी मीनिंग निकालोगे बेटा तो इसका हिंदी मीनिंग तो यही निकलेगा, मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो वहां खेल रहा है, देख रहा हूं निकलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस सेंस है। समझ में आई बात, इसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस सेंस है। आप इसमें ये बोलोगे आई एम सीइंग तो सुपरफ्लुअस हो गया। वेरी गुड, तो ये तो ऑलरेडी उसमें सेंस है, इसीलिए बेटा इसमें ये चीज नहीं ऐड करते। तो क्या सर कभी सीइंग पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कभी आएगा ही नहीं? आएगा बेटा। कब आएगा? देखो इसका सेकंड पॉइंट, साथ साथ कॉपी रखिएगा। सेकंड पॉइंट है बेटा, सी का एक और मतलब होता है, पता है क्या? मिलना, मुलाकात करना, मतलब मीट। पता है आपको क्यों बोलते हो बच्चे तुम सी यू लेटर बोलते हो ना? सी यू लेटर का मतलब क्या हुआ? बाद में मिलता हूं, ये थोड़ा ना बाद में देखता हूं तेरे को, अबे धमकी थोड़ा ना दे रहे हो। सी यू लेटर का मतलब बेटा बाद में मिलता हूं, इसका मतलब सी का एक और मतलब होता है मिलना, सी का एक और मतलब होता है मिलना। तो आपने क्या बोला? मिलने की सेंस में कैसे? जैसे मैंने ये बोला आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड टुडे, आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड टुडे, मैं आज अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल रहा हूं। तो ये चीज गलत है, सही? ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, टुडे, आज मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूं। तो यहां सीइंग जो है ना बेटा, आई एम मीटिंग माई बेस्ट फ्रेंड टुडे, तो यहां ये जो सी है ये अपने आप में किसका? मिलने की सेंस में यूज हो रहा है। तो उस सेंस में बेटा उस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिल्कुल ठीक होगी, ये ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वो लिखा है भाई। तो सी के कितने मीनिंग आ गए? 2 मीनिंग आपने देखे। तीसरा मीनिंग देखो बेटा, सी का एक मीनिंग और होता है, पता है क्या? आप कह सकते हो टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है बेटा? ये देखना, जैसे आपने बोला, एक पिता ने बोला बेटा तुम्हें मैं अपनी जगह देख रहा हूं, तुम्हें मैं अपनी जगह देख रहा हूं, तुम्हें मैं अपनी जगह देख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? वो अच्छे कर्म कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड।
अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। मैंने जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैंने बोला बेटा आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं आपको अपनी जगह देख रहा हूं, मतलब वैसे ही आप मेहनत करने लग रहे हो, आगे आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करना भी यही होता है बेटा। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तुम्हें अपनी जगह देख रहा हूं। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, है ना, इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात पुत्र, जब आंखों से आप कोई स्क्रीन देखते हो, हाँ, उसमें वॉच यूज करते हो, सी नहीं। इसीलिए आप ये बोल दोगे जैसे ही इज सीइंग या ही इज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा है बेटा। स्क्रीन के लिए सी नहीं, कौन सी वर्ब यूज की जाती है? वॉच। ही इज वॉचिंग द टीवी, करेक्ट। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, ठीक है। सर अगर मुझे ये बोलना हो इसमें कि मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो वहां खेल रहा है, तो बेटा इसको एक वर्ब से बोल सकते हो, पता है क्या? एक और छोटू सा नोट बेटा, आप बोल सकते हो लुक एट। लुक एट, लुक एट का मतलब होता है किसी को ध्यान से देखना। किसी को में कुछ भी हो सकता है, किसी को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान लगाकर होता है ना, ध्यान से देखना। जैसे मैं ये बोल दूं आई एम लुकिंग एट द बॉय, आई एम लुकिंग एट द बॉय हु इज प्लेइंग देयर, आप ये बोल सकते हो बेटा। इसीलिए मेरे बच्चे बार बार मैं डांट कर या कई बार फटकार कर भी हमेशा ये बोलता हूं, चीजें आसान है, चीजों की भसड़ हम पालते हैं। चीजें आसान है, चीजों की भसड़ हम पालते हैं। आपको 2 सेकंड में, मतलब ये लगाओ थोड़ी सी देर में मैंने सब बता दिया बेटा। सी का मतलब जब देखने से रिलेट होगा तो पुत्र वो गलत होगा, मिलने से होगा तो सही होगा, ऑब्जर्व करने से होगा तो सही होगा बेटा। सी और वॉच में टीवी के लिए जब यूज किया जाता है वो वॉच यूज किया जाता है बेटा, जब आप किसी को, ठीक है, स्क्रीन को आप जब देख रहे होते हैं। फिर मैंने बोला बेटा लुक एट का मतलब होता है ध्यान से, लुक एट मी। जैसे अब आप पापा आपको डांट रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हो, कहने लुक एट मी, मेरी तरफ देख, तो यूं तो आई एम लुकिंग एट यू। ऐसे जब ध्यान लगा के टुकटुकी लगा के जब देखते हैं उसका मतलब लुक एट होता है। तो अब जब स्क्रीन देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आई एम सीइंग अ मूवी, नहीं आई एम वॉचिंग अ मूवी, तो बेटा यहां पर हो जाए कुछ भी, ही इज वॉचिंग अ मूवी भी यहां पर होता, तो मूवी के केस में भी क्या आता है बेटा? वॉच। तो इन बातों का आपको पता चल गया। अब क्या करते हो मेरे बच्चे आप? अब आप अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करते हो। सर हम कैसे अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करेंगे? आप ये सोचोगे पेपर में कुछ ऐसा आ गया जो मुझे नहीं आता हो। अरे पागल हो गया है क्या तुम? तेरे को जब मैंने सारा पढ़ा दिया जो पेपर में आता है, तो पेपर में ऐसा क्यों आएगा बेटा जो तूने ना पढ़ा हो? फिर लालच है मेरे पढ़ाने पर कि 14 साल करीब हो जाएंगे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या झक मारी 14 साल में? हजारों सिलेक्शन दे चुका हूं। तो बेटा एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, जो पढ़ाया जा रहा है पेपर में उसी में से आएगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें पढ़ाकर भेजूं। तो पुत्र अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी बिल्कुल भी अपने हाथों नहीं करोगे। ये हो गया तो ये क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा? सिंपल सी बात, जब कुछ बचा ही नहीं तो कहां से देगा एग्जामिनर? इसलिए बेटा कभी भी टेंशन पालोगे बर्बाद हो जाओगे। आराम से सुख शांति से जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो मेरे पुत्र, और जो प्रैक्टिस कराई जाएगी आगे से आगे आंसर देना, रिवीजन करो और आगे से आगे आंसर देना। होता ना, मैंने अपने दुश्मन की खोज की, हाँ साला देखा आईने में तो वो खुद था। ये बात है पाजी, कोई दूसरा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारा खुद है। अब किसी रिश्तेदार ने तुम्हें कुछ बोल दिया, तुम्हें बुरा लग गया, अब तुम घुट घुट के जी रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। कोई भी साला कुछ भी बोल रहा है, तुम पर फर्क क्यों पड़ रहा है? इस बात में हमेशा उल्टा सोचता हूं। दूसरे ने कुछ बुरा बोला, मुझे बुरा लग रहा है, हाँ तो मेरी गलती है ना। बोलने वाले तो बोलेंगे, उनका मुंह तो सिलोगे नहीं। तो जो भी कुछ कह रहा है अपनी ऐसी तैसी कराए, हम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
समझ में आई बात? हम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज डन है। चलो तो भाई ये हो गया, तो एहसास करना ऑब्जर्व होता है बेटा, तो अपना इसी बात पे चलना। चलो अब कौन सी वर्ब होगी हमारी? सी वर्ब होगी। सी के बारे में जान लिया बेटा। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना हो तो बाद की बातें, अभी तो मैंने लुक एट बताया बस आपको। हो जाओ। डन है। चल नेक्स्ट। अब क्या है, अब कितनी भी वर्ब हो, कैसी भी वर्ब हो, आपको इनडायरेक्टली ये सोचना बेटा, कोई काम जो अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, जिसमें हमेशा की सेंस है, वो इंडेफिनिट में यूज होता है। अब इसी चीज को नोट में लिखोगे आप, ठीक है, और फिर मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट लूंगा इन बाकी सारी बची हुई वर्ब्स का। ऑब्जर्वेशन यही तो है बेटा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सारी की सारी यही तो है कि ये जो वर्ब्स हैं ये किसी एक्शन की रेफरेंस दे बेटा, तो सही है। अगर ये नॉर्मल रेफरेंस देती है कि एक्शन की रेफरेंस नहीं है सर, ठीक है, तो गलत है। सिंपल। चल बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, परखिएगा और चीजों को देखते चलिएगा। डन है? तो एक कॉन्सेप्ट लिखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप ये कह सकते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं किसी रूटीन की बात करता है, आपको बताया था ना अभी, किसी रूटीन की बात करता है। हाँ, प्लस ऑलवेज की सेंस कि हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी रूटीन, कोई भी पैटर्न है, ठीक है, वेरी गुड। और कोई भी आप चीज ये कह सकते हैं कि जिसमें ऑलवेज की सेंस है कि ऐसा ही होता है। हाँ, इसलिए देखो मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता बोल रहे बेटा आप बोल रहे हो अभी चल रहा है, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑन गोइंग प्रोसेस। अभी चल रहा है, हमेशा की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और अब इसमें है आपका छोटा मोटा सा एक टेस्ट, मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर अब मैं नहीं, अब तुम करोगे, अब मैं नहीं, अब तुम करोगे फटाफट, जिसमें ये सारी वर्ब भी मैं यूज करूंगा बेटा, ठीक है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों भी सही हो सकते हैं, कोई एक भी सही हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यूज किया बेटा पहले, ही इज हैविंग हिज लंच, ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा, अगर कोई गलत होगा तो उसको ठीक करके लिखना है आपने, कोई गलत हो, कोई सही है तो सही, कॉपी सारे करते चलेगा, कोई गलत हो तो सही करके लिखना है, ठीक है, उसको काट के। ही इज हैविंग हिज लंच, ठीक है, हो।
इसको बताना आपने क्या आना चाहिए, आई फील या आई एम फीलिंग सेड व्हेन समवन हर्ट्स मी। ठीक है, चलो पहले तीन बताओ ताकि मुझे पता तो चले क्या लेवल है। क्या देखा बेटा, देखो मैंने बोला ही इज हैविंग हिज लंच, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बेटा अगर आप यहां देख रहे हो ही इज हैविंग हिज लंच ऑन टाइम एवरी डे, वो हर दिन अपना लंच समय पर कर रहा है, कर वो हर दिन अपना लंच समय पर करता है, तो ही हैज हिज लंच ऑन टाइम एवरी डे। नेक्स्ट, आई फील या आई एम फीलिंग सैड व्हेन समवन हर्ट्स मी। आई फील या आई एम फीलिंग सैड व्हेन समवन हर्ट्स मी। जब कोई मुझे हर्ट करता है तो मुझे दुख होता है। ये तो बेटा आप हमेशा की बात कर रहे हो ना, अभी की तो बात नहीं कर रहे। वेरी गुड, तो आप क्या बोलोगे, आई फील, मुझे दुख होता है जब कोई मुझे हर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, आई फील या आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड राइट नाउ। ठीक है, फोर्थ का आपको एग्जांपल बताना है, आई फील या आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड राइट नाउ, मैंने ये बोल दिया बेटा। अब आपको ये सीखना है। नेक्स्ट, रोजेस स्मेल या रोजेस आर स्मेलिंग, मैंने बोल दिया स्वीट। ही इज स्मेलिंग या ही स्मेल्स द रोज। डन है। Look at the girl. She is smelling. Look at the girl. Look at the girl. She's having, or she has her lunch. देख लो बेटा, अब आपको कुछ नहीं रट्टा मारना, कब किस पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, when he was eating the dish, he said he was loving it. बस मेरे भाई सफिशिएंट है बेटा। अब आप इनके आंसर कर दो, आपको कुछ नहीं रटना, मस्तानी लाइफ।
देखो बेटा, अब आपने बोला आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, राइट? अभी मुझे ठंड लग रही है, अभी लग रही है बेटा, आई एम फीलिंग। रोजेज स्मेल स्वीट कर रहे नहीं, करते हैं, ये तो बेटा एक फैक्ट है। करते हो तो अच्छा, वेरी गुड। ही स्मेलिंग द रोज, अब कर रहा है ना बेटा, हाँ, तो ही स्मेलिंग। लुक एट द गर्ल, शी इज हैविंग हिज लंच, देखो वो लड़की लंच कर रही है, अभी की बात है बेटा। When he was eating the dish, जब वो डिश खा रहा था, तो डिश खाते खाते जब आप ये बोलते हैं ना आई एम लविंग इट, मजा आ रहा है भाई, लव का मतलब चेंज हो जाता है बेटा खाने के केस में, इसलिए मैकडी में आई एम लविंग इट लिख देता है, तो ये सही है मेरे बच्चे, ये सही है। ही इज लविंग या ही लव्स एनिमल, ही लव्स एनिमल्स, खत्म यार, क्यों कलेश पाल रखा है। अब एक बात आ रहा हूं बेटा, इस पे कॉपी करना। अब एक बात बताओ बेटा, भाड़ में गया, तुम ये वर्ड क्यों रटोगे, कहां गई वो, क्यों रटोगे तुम इनको, क्यों रटोगे बेटा इन वर्बों को, खुद से सोचो मेरे पुत्र, क्यों रट रहे हो, खत्म हो गया, मत रटो उनको, कर लो फटाक से कॉपी। अब कोई इलाज थोड़ा ना है रटने का। तो टेंस तो अगर मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिए ना बेटा आपने, तो भाड़ में गई दुनियादारी, आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। तो खाते खाते वक्त जब आप लविंग बोलते हो तो बेटा मजा आ रहा है, खाने में बड़ा मजा आ रहा है, आई एम लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट, सिंपल। अगर मैं बोलूं तू रूड बन रहा है, यू आर बीइंग रूड, नखरे दिखा रहा है तू, रूड बन रहा है तू, तो बीइंग भी हो जाएगा। भाई ये 6 एग्जाम्पल तो कॉपी हो गए होंगे बेटा आपके, ऐसा तो कोई मेहंदी लगा के तो नहीं बैठा है हाथों में, झुटको ये हटाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप वो कॉपी करते रहो, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फिर सारी की सारी चीजें खत्म। देखो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं बेटा, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, हां भाई मेरे, किसी भी, ठीक है, आपको हैबिट को दिखाना हो, ठीक है, किसी भी रूटीन को दिखाना हो, जब आपको सेंस ऑफ ऑलवेज दिखाना हो, जब आपको बेटा किसी भी फैक्ट को दिखाना हो, जब आपको किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाना हो, बेटा ये तो नहीं बोलोगे सूरज उग रहा है, अरे उगता है ना, वेरी गुड। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी रूटीन, हैबिट, ऑलवेज की सेंस है, ऑलवेज की सेंस में फिर हमने वो देखा कुछ, ठीक है, हाँ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी याद आया बेटा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो देखा बेटा, ये काम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कितना आसान है, कितना आसान है, खुद से सोचिए, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज बेटा जो आपके लिए नई है, ये तो सब आप बच्चों वाली बातें हैं, अब आपको सब पता चल गई, ठीक है, इसी के दम पे आप चीजों को समझेंगे। जो लास्ट है वो बेटा याद रखिएगा, आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं, वो पता है क्या होता है बेटा, वो होता है फ्यूचर फिक्स्ड शेड्यूल। जब बेटा फ्यूचर का कोई फिक्स्ड शेड्यूल आप जब बताते हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो फिक्स्ड शेड्यूल बताने के लिए इंडेफिनिट यूज किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को चाइना का दौरा करना है, नहीं बोल रहे कर रहे हैं, कर चुके, ऐसा नहीं, इंफॉर्मेशन बेटा। इसलिए आप सोच के देखो बेटा, जब हमने बोला ए वेड्स बी ऑन, ठीक है, ऑन, और हमने यहां पर लिख दिया 30 अक्टूबर 2023, बेटा 30 अक्टूबर 2023 आई तो नहीं है, आएगी आगे,
तो फिर क्यों आप ऐसा लिख रहे हो कि ए पर्सन जो है वो बी से शादी करेगा? ए जो है सपोज बी से शादी करेगा और बेटा डेट क्या है? फ्यूचर की। तो ये एक इंफॉर्मेशन है बेटा, ये एक फ्यूचर फिक्स्ड एक शेड्यूल है, एक इंफॉर्मेशन है। यहां पर तब होता है, ये नहीं कि तुम मार्केट जाओगे ये एक इंफॉर्मेशन है, नहीं बेटा। कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी न्यूज़पेपर हेडलाइन हुई, तो ये चीज तब आप देखते हो। इसलिए बेटा कई बार आप फ्यूचर के लिए देखते हो द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, तो आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इन चीजों को देखते हो। अच्छा, आंखों देखा हाल, लाइव चैट। लाइव चैट का मतलब है लाइव कमेंट्री करना। जैसे बेटा आप सपोज करो बैट्समैन खड़ा है, हाँ, और बॉलर भाग रहा है, तो ये बोलेगा बॉलर भाग रहा है, बॉल डाल रहा है, तब तक तो बॉल ही डाल देगा। इसलिए कमेंट्री भी लाइव कमेंट्री आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हो, बट ये स्पोकन से रिलेटेड है, नॉट फॉर योर एग्जाम। लाइव कमेंट्री आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ज्यादातर देखते हो बेटा, उसका रीजन भी यही होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज याद रखो, डन है। ये एग्जाम के लिए नहीं है, स्पोकन के लिए है। एग्जाम में तो क्या चीजें पूछेगा, तो सिंपल। वेरी गुड। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई फंक्शन की डेट बताना होता है ना, कोई भी नोटिस लगा के आप डेट बताते हो किसी फंक्शन की, न्यूज़पेपर हेडलाइन में बताते हो, हाँ, तो उन केसेस में आप इन चीजों को देख लेते हो बेटा। खत्म। तो फटाक से कॉपी करिए। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हुई राम, जिसको बहुत अच्छी हद तक आप जान भी चुके हो। बताना छुटकू, जब कॉपी हो जाए आगे बात करेंगे मेरे भाई। इसलिए बैठे बिठाए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। कोई भी चीज आसान है तो उसको आसान ही रहने दो। हाँ, एग्जाम्पल एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का भी देता हूं बेटा, ये टाइम पास करने के लिए बैठा हूं मैं। ने अच्छे से समझाया, वो एग्जाम्पल दे दो इन्हें। वाह भाई वाह। देखो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं इसकी। अब आपको ये इतना आसान लगेगा जिसकी कोई हद नहीं। ये बहुत आसान लगने वाला है आपको। सर क्यों आसान लगेगा? क्योंकि भाई आपने इंडेफिनिट कर लिया बेटा। अब इंडेफिनिट कर लिया है, ये तो और चुटकियों का काम है। सबसे पहले तो अगर इसकी हम पहला पॉइंट देखते हैं तो वो सिंपल है, या पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसके फॉर्मेट में टाइम पास नहीं करने की जरूरत, क्योंकि वो हमारे लिए आसान है। आप सब्जेक्ट लगाएंगे और पुत्र जी आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। अब आपको मैंने बता रखा है इज किसके साथ है, एम किसके साथ है और आर किसके साथ है। तो ये तो होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब्स।
ठीक है भाई। प्लस आप फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगा देंगे, तो इसको देखकर आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस। भाई इज एम आर को देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। इसको देखकर क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस। तो ये आ जाएगा यहां पर कॉन्टिन्यूअस, जो कि मेन वर्ब हो जाएगी। और प्लस आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है वगैरह वगैरह अपने हिसाब से आप सेंटेंस को लगा लोगे। तो बेसिक पार्ट तो इसका हुआ बेहद आसान। आउट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या इसी में बता देता हूं चीज, फॉर्मेट हुआ। हां, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीनिंग निकालते हैं, इसी में कॉपी करना है, तो उसको ध्यान से सोचना बेटा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीनिंग निकालते हैं तो कभी भी रहा, रही, रही हर जगह सूटेबल नहीं होगा बेटा। इसीलिए आप इसका मीनिंग निकालना मेरे साथ सीखेंगे। इसका मतलब होगा बच्चे, उस वक्त वो काम चल रहा है। ठीक है। मीनिंग क्या होगा? ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब हुआ उस वक्त वो काम चल रहा है। तो हमेशा रहा है का मीनिंग नहीं देगा। जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो यहां तो रहा है, आपका मीनिंग बिल्कुल सही है भाई, वो ठीक है खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। इसका जो टेक्निकल मीनिंग अगर आप देखोगे ना, वो ऐसा भी हो सकता है बेटा, वो है खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ, वो है खाते हुए, वो है गाते हुए, वो है नाचते हुए, वो है पढ़ाते हुए, वो है पढ़ते हुए, वो है लिखते हुए, वो है दौड़ते हुए। टेक्निकली ये मीनिंग होता है बेटा इसका। वो तो हम ये देखते हैं, अगर वो है खेलते हुए तो मतलब वो खेल रहा है, तो हम रहा से भी बोल देते हैं। टेक्निकली आप कहोगे वो है खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ। एंड इंटरेस्टिंग, जैसे आई एम अ टीचर, मैं हूं एक टीचर, आई एम टीचिंग, मैं हूं पढ़ाते हुए, तो कुछ भी बोल दो, तो वो चीज यहां पर बनती है। इसीलिए बेटा ये रहा है हर जगह सूटेबल नहीं होता। जैसे उसने बोला हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। अब बेटा अगर मैंने आपको जो सिखाया उस मीनिंग को समझोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है? अरे नहीं, ऑलरेडी खड़ी हुई है। क्योंकि बच्चे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है वो काम चल रहा है, तो मैं तो ऑलरेडी खड़ा हूं बेटा। अगर मैं ये बोलूं हिज मदर इज गोइंग टू स्टैंड, तो है खड़ी हो रही। वरना यहां पर बच्चा सोचेगा इसका मीनिंग पता है क्या बोल दिया? सर उसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है। गलत है बेटा, खड़ी हुई है, उसकी मम्मी है खड़ी हुई टेबल पर। तो जैसे मैं अभी हूं, आई एम स्टैंडिंग। आई एम स्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है मैं खड़ा हो रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टैंड, आई एम गोइंग टू स्टैंड का मतलब है मैं खड़ा हो रहा हूं। आई एम स्टैंडिंग तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। इसलिए बेटा अगर यहां रहा है का जुगाड़ दोगे तुम तो गलत ही सेंस निकाल लोगे। तो इसका मतलब यही हुआ। ऐसा ही देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूंगा पुत्र ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। अरे वो सोया हुआ है, ऑलरेडी सोया हुआ है। ये तो नहीं बोलोगे वो सो रहा है, देखो 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 सो गया। अरे नहीं, ही स्लीपिंग, वो सोया हुआ है, तो सोने की प्रक्रिया चल रही है। ये थोड़ा ना कि वो आंखें खोल रहा है। ये चीज दिमाग में रखिए। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर मैं ये टेबल कह रहा हूं, हां, तो इसका मतलब ये हुआ वो ऑलरेडी जो भी पर्सन वहां है, हां, वो ऑलरेडी उस पर स्टैंड कर रहा है। ये नहीं कि वो स्टैंड करने जा रहा है, वो ऑलरेडी उस पर स्टैंड किया हुआ है। आप खुद से सोचिए। इसीलिए मैंने आपको अभी अभी बताया मेरे भाई, कभी भी आप रहा रहे रही का जुगाड़ नहीं चलाएंगे। आप ता है, ते है, ती है, इस तरीके से चीजों को रटेंगे नहीं। क्योंकि बेटा अगर आप उसको ऐसे रटोगे तो मेरे भाई वो बड़े चक्कर व्यू में आप फंसते चले जाएंगे और आपको खुद नहीं पता चलेगा कब आप इरिटेट होने लग गए, क्योंकि आपसे मीनिंग ही नहीं निकले। कई बच्चे बोलते हैं ना सर मैं हिंदी मीडियम का, मुझे मीनिंग निकालना नहीं आता। इसलिए बेटा हर टेंस का मैं आपको मीनिंग निकालना सिखा रहा हूं। ये चीज आपको दिमाग में बैठ गई अब, है ना? तो हुआ है भी आएगा, हुआ है, ठीक है। हर जगह रहा रही रही का जुगाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला ही स्टैंडिंग एट द डोर, तो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, मतलब दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो ये थोड़ा ना दरवाजा बिछा के उसके ऊपर खड़ा है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो दरवाजे पर है, ही स्टैंडिंग एट द डोर।
जबकि हिंदी इसकी आएगी वो दरवाजे पर है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। तो फटाक से कॉपी करो बेटा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर इस पर मूव करता हूं। तो ये हुआ कॉन्टिन्यूस का सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑन गोइंग प्रोसेस, उस वक्त, ये हिंदी में लिख सकते हो बेटा, उस समय वो काम हो रहा है, उस समय वो काम हो रहा, उस समय वो काम हो रहा है। तो खड़ी है तो खड़ी हुई है। अब इसी में एक दो मुझे एग्जाम्पल इसी के नीचे लिखोगे बेटा। अब आपका फिर से मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा, जो भी सिखाया उसको अप्लाई करके देखो बेटा। 4th नंबर के एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल हो गए ना। 4th एग्जाम्पल मैंने बोला ही, एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट करता हूं आपको, और आपको ही इसका आंसर देना है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा उस बात में। he is playing, या he plays hockey nowadays। आजकल, तो यहां आजकल की सेंस है या बेटा हमेशा की सेंस है? बताओ। ही इज प्लेइंग हॉकी या ही प्लेज हॉकी? आजकल, तो बेटा ये आजकल की बात है, हमेशा की नहीं। अगर आजकल की बात है तो ही इज प्लेइंग, उस वक्त वो चीजें हो रही हैं, हमेशा की सेंस नहीं है बेटा, उस वक्त की सेंस है। तो आप बोलोगे ही इज प्लेइंग हॉकी नाउअडेज। जैसे वो लंच वाला एग्जांपल नहीं दिया था मैंने, वही तो है ये। चलो, जो मैंने नहीं दिया था, लुक एट हिम, ही इज वॉचिंग, या ही वॉचेज द टीवी। उसको देखो, वो टीवी देखता है। नहीं, उसको देखो, लुक एट हिम, देखो उसे, टीवी देख रहा है। उस वक्त की बात, बहुत बढ़िया, उस वक्त की वो बात है। तो कॉन्टिन्यूस का पहला कॉन्सेप्ट आपको एकदम दिमाग में फिक्स हो गया हो। हमेशा की सेंस नहीं। ठीक है भाई। मेरा आओ पुत्र, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट तो हर एक कॉन्सेप्ट। उस समय की बात, मतलब उस समय की बात हो रही है, या आप कोई टेम्परेरी टॉक करते हो। टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी टॉक। टेम्परेरी मतलब कुछ पल के लिए है, वैसा हमेशा नहीं। क्योंकि भाई मेरी हमेशा की सेंस हुई तो इंडेफिनिट आ जाएगा। उस वक्त की बात हो, उस वक्त की बात को तो आप टेम्परेरी बोलोगे ना, अभी की बात कर, या टेम्परेरी टॉक। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वेरी गुड। अगर सेंस ऑफ ऑलवेज, हमेशा की बात हो, जिसको हम
बोल सकते हैं मेरे बच्चे परमानेंट टॉक। अगर परमानेंट की बात हो, वैसा ही है जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, परमानेंट टॉक है, सेंस ऑफ ऑलवेज है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, भाई वैसा तो हमेशा ही होना है, वो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। भाई घूम फिर के सारी बात यहीं तो आ रही है बेटा, चीजें देखो ना, बस उन चीजों को मैं टुकड़ों में करा रहा हूं, वरना एक ही जगह करा दूंगा तो खिचड़ी बन जाए। टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, छोटा 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 टुकड़ा। ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ रहा हूं बेटा, वरना घूम फिर के बात एक ही है बेटा। इन सारी बकवासबाजी का सिर्फ एक निचोड़ है, परमानेंट टाइप बात है, रूटीन टाइप बात है, बिहेवियर टाइप बात है, आपके नेचर की बात है, लाइफ की बात है, सब इंडेफिनिट है। और अभी हाल फिलहाल की बात है कॉन्टिन्यूस है, कहानी कलेश खत्म, उसी को तोड़ तोड़ के बच्चों की तरह करा रहा हूं। मैंने ये बोल दिया, तो परमानेंट टॉक है तो बेटा ये, और ये है तो ये, बस आपने ये ध्यान देंगे, परमानेंट है तो ये और टेम्परेरी है तो ये, ठीक है। चलो अब एक एक एग्जाम्पल दो। मैंने बोला ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर, फुल स्टॉप, ही टीचेस, ठीक है, या ही इज टीचिंग इंग्लिश। वो एक अध्यापक हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो एक अध्यापक हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे। बेटा वो इंग्लिश पढ़ा रहे, वो एक अध्यापक हैं, ये तो ऐसा नहीं लग रहा आपको पुत्र परमानेंट बात कर रहे हो यार, टेम्परेरी कर रहे हो क्या, टेम्परेरी इंग्लिश पढ़ा रहे? नहीं सर, आप कह रहे हो वो टीचर ही, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा बेटा मैं टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहे हो तो ऐसा लगेगा कुछ पल के लिए पढ़ा रहे हो फिर नहीं पढ़ाओगे, लेकिन आप तो यहां कह रहे हो उसका प्रोफेशन ही टीचर है, तो परमानेंट सेंस हो बेटा। अगर ये परमानेंट सेंस हो तो टीचर्स होना चाहिए, भाड़ में गया इस टीचिंग, ये तो नॉनसेंस है पुत्र जी, समझ रहे हो? तो क्या होना चाहिए, टीचर्स। आप अपना इसे टेंस ही मतलब टेस्ट ही मान के चलना और खुद ही ट्रीट करना बेटा। ये चीज हुई, डन है, वेरी गुड। अच्छा अगर मैं ये कहूं ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक हैं, परंतु नाउअडेज, हाँ, ही वर्क्स या ही इज वर्किंग ऑन अ फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट। वो एक अध्यापक हैं, तो अध्यापक है तो उन्हें पढ़ाना चाहिए, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक बात बताओ बेटा, ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक हैं, पर आजकल फ्लाईओवर पे काम करते हैं या कर रहे हैं? तो बताओ बेटा, वो फ्लाईओवर पे काम कर रहे हैं तो परमानेंट है, टेम्परेरी है? बेटा वो टीचर है तो पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा वो टीचर हैं परंतु आजकल क्या कर रहे हैं, फ्लाईओवर पे काम कर रहे हैं, मतलब ये परमानेंट काम नहीं कर रहे हैं बेटा। वेरी गुड, वो टेम्परेरी है। बोलते नहीं यार मैं तो दिल्ली रहता हूं, हाँ बस आजकल यहां रह रहा हूं, तो वहां से छोड़कर दिल्ली ही जाओगे तो वो आपसे टीचिंग ही करेंगे बेटा। ये तो उनकी टेम्परेरी कहानी है, बस कुछ पल भर के लिए, कुछ पल भर के लिए। ठीक है। अच्छा अगर मैं बोल दूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ही इज वर्किंग या ही वर्क्स हार्ड टुडे, वो आज मेहनत से काम कर रहा है, इसका मतलब निकम्मा हमेशा नहीं करता, आज कर रहा है, तो आज कर रहा है या करता है, सिर्फ आज की बात है बेटा, हमेशा की तो सेंस की बात नहीं है। तो तुम आज अच्छे लग रहे हो इसका मतलब हमेशा नहीं लगते, आज तुम मेहनत से काम कर रहे हो इसका मतलब हमेशा नहीं करते। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, आज वो मेहनत से काम कर रहा है, इसका मतलब बेटा वो हमेशा मेहनत से काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए बेटा जब टेम्परेरी टॉक होती है तो टेम्परेरी टॉक में आप कॉन्टिन्यूस लगाओ, और जो परमानेंट बात है बेटा उसमें आप इंडेफिनिट लगाओ।
एक छोटी सी नोट करके बताता हूं। देखो बेटा, कोई भी मूवीज हुई, कोई भी बुक्स हुई, कोई भी नॉवेल्स हुई, कोई भी न्यूज़पेपर हुए, बच्चे इनमें जो बात लिखी गई है, जो छप चुकी है, वो परमानेंट सेंस है। कोई भी मूवी किस चीज के बारे में बात करती है, वो परमानेंट सेंस है। ये थोड़ा ना मूवी थोड़ी देर पहले कुछ बात कर रही थी, थोड़ी देर बाद पहले कुछ और बात करेगी, फिर कुछ और बात करेगी, गलत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, ये चीज क्या होती है, परमानेंट सेंस। मानते हो बात को? बेटा जो न्यूज़पेपर में छप गया ऐसे छप गया। न्यूज़पेपर सेव करके रखे जाते हैं स्टॉक में, क्या पता हमें किस साल के न्यूज़पेपर को निकालने की जरूरत पड़ जाए, उसे निकाल के देखने की जरूरत पड़ जाए। हां, तो अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं, सपोज करो किसी मूवी के बारे में मैंने एक बात बोली, आई हैव वॉच्ड द मूवी, मैंने वो मूवी देख ली है, विच इज टेलिंग, या इसे कर लेते हैं, विच टेल्स या विच इज टेलिंग, ठीक है, या विच टेल अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। भाई मैंने एक मूवी देख ली है, मैंने वो मूवी देख ली है जो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बताती है या बता रही है, बताओ बेटा। अब आपने एक मूवी देखी है, ठीक है, मूवीज लिख देना, आई हैव वॉच्ड द मूवी, ये था बेटा। मैंने वो मूवी देख ली है जो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बताती है, बता रही है। क्या होना चाहिए बेटा, मूवी है, बता रही है तो ऐसे करेगा जैसे भाई दंगल मूवी ना, हाँ रेसलिंग के बारे में बता रही है कि थोड़ी देर बाद कुछ और बताएगी, वो तो परमानेंट है, बताती है, उस चीज पर बेस्ड है। समझे बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, अब मूवी क्या है बेटा, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है मेरे बच्चे तो टेल्स आएगा। इज टेलिंग तो ऐसे भी गलत और टेल भी गलत। देख रहे हो, अब एक दो बच्चा टेल लिख रहा है, वो मूवी है बेटा, टेल्स आएगा, ठीक है। और दूसरा, कोई भी बच्चा मेरी डांट का बुरा ना माने बेटा, डांट का बुरा मानोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। मां बाप और टीचर की डांट का कभी बुरा नहीं मानते, और इवन अच्छे दोस्तों की गाली का भी बुरा नहीं मानते। तो अच्छे दोस्तों गाली देके ही समझाएंगे, ठीक है। डांट का बुरा मानने लगे बर्बाद हो जाओगे। तो ये बात हुई। तो भाई सेंस ऑफ ऑलवेज हो, परमानेंट टॉक हो, तो इंडेफिनेट है, टेम्परेरी में बेटा या। बहुत आसान हो गया यार, अब कुछ भी लिख दो बेटा, बुक के बारे में लिख दो, इनके बारे में लिख दो, ठीक है। चलिए, अब सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में दो कॉन्सेप्ट और रह गए बच्चे, तीन रह गए, दो नहीं। इसको तो ऊपर उठा देता हूं, देखो जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बेटा, अगर कोई परमानेंट चेंज है, अगर कोई परमानेंट चेंज है तो आप इंडेफिनिट टेंस यूज करो बेटा।
आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लिया। अगर मेरे दोस्त कोई टेम्परेरी चेंज है, देख रहे हो शब्द वही है बेटा, अगर कोई टेम्परेरी चेंज है तो आप कॉन्टिन्यूस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें कुछ नया नहीं सीखोगे, ये मत सोचना, घबराना नहीं है कुछ फिर नया सीखना पड़े, नहीं, चीज सेम है बेटा। परमानेंट कोई बदलाव कर लिया अपने आप में तो भाई साहब आप इंडेफिनिट यूज कर लो, टेम्परेरी बदलाव है तो फिर आप यूज करोगे बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कैसे पता चलेगा टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो मेरे बच्चे आराम से आपको पढ़ के पता चल जाएगा। अभी मैं एग्जांपल से जब लिखूंगा उसको आप कॉपी करो, उसको ऊपर उठाता हूं मैं, ठीक है, परमानेंट या टेम्परेरी। ठीक है, देखो परमानेंट या टेम्परेरी कैसे पता चलेगा भाई, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मीनिंग से पता करना पड़ेगा बेटा आपको। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, मैंने बोला ही ऑलवेज गोज या ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैंने पहले एग्जांपल दिया, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाता है या हमेशा वो जा रहा है। आपने बोला सर हमेशा जाता है, जा रहा है नहीं, क्योंकि उस आदमी की एक आप बिहेवियर कहो, रूटीन कहो, आदत कहो, ठीक है, तो सिंपल बोल रहे हो सर, तो ही ऑलवेज गोज होना चाहिए, इज गोइंग क्यों करोगे, सबका सही भाई, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, अगर मैं ये कह दूं ही ऑलवेज, ठीक है, गोज या ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अब ऊपर कॉपी हो गया होगा भाई, ऊपर उठा रहा हूं उसे, because the doctor has told him, बड़ा सेंटेंस बताइए, to do so if he really wants या is wanting to get well soon। तो बेटा एक बात तो ये तय है, इज वांटिंग तो नहीं होता, ये तो हमने पहले पढ़ लिया, वांट्स होगा। इफ ही रियली वांट्स टू गेट वेल सून। आगे देखो, अब बताओ ही ऑलवेज गोज इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक बिकॉज द डॉक्टर हैज टोल्ड हिम टू डू सो। सो का मतलब होता है वैसा, क्योंकि डॉक्टर ने उसे वैसा करने के लिए बोला है, अगर उसे जल्दी ठीक होना है तो, अगर वो जल्दी ठीक होना चाहता है तो एक बात बताओ बेटा, ये बंदा सती सावित्री तो नहीं है, हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाता है। कुछ लोग नहीं होता है मोहल्ले में एक को हार्ट अटैक आ जाए तो सारे मोहल्ले के सारे बुजुर्ग व्यक्ति एक्टिव हो जाते हैं, भाई साहब चलो मॉर्निंग वॉक पे निकल लेते हैं, कहीं अगला नंबर हमारा ना पड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ छोटू भाई, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता, ना 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 ना, वो तो डॉक्टर के बोलने के बाद जा रहा है ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये तो बेटा चेंज टेम्परेरी 6 है ना, यहां ऑलवेज की सेंस नहीं है तो वेरी गुड, तो यहां पर ये होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। तो बेटा ये चीजें आपने बस आराम से समझ लेनी है कि टेम्परेरी बात 6 कि परमानेंट बात 6, ठीक है। चलो भाई, अब अभी जो मैंने एक बात लिखी थी उस एग्जाम्पल को दोबारा लिखना और आप भी दोबारा लिखोगे। मैंने बोला शी इज अ टीचर, वो एक अध्यापक हैं,
but nowadays she is working, yeah, she works on a फ्लाईओवर प्रोजेक्ट लिखा था हमने। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट हो बेटा, कई बार आप होता है ना पॉपुलेशन काउंटिंग में लगा दिया जाता है टीचर्स को, ये भी तो होता है गवर्नमेंट टीचर्स को। ये कर लिया। दूसरा, फोर्थ, मैंने बोला शी वॉज एन एथिस्ट। ठीक है, नमस्कार भाई, क्या खबर लाए हो बताओ। आज किसकी क्लास लगानी है यहां? चलो मेरे शेरों, यहां देखो बेटा, ऊपर तो आप समझ गए वो एक अध्यापक हैं, तो बेटा वो पढ़ाएंगी। आजकल फ्लाईओवर पे काम कर रही है, मतलब वो पढ़ाएंगे। आजकल जनसंख्या में लगे पड़े हैं टीचर, लेकिन वो पढ़ाएंगे ही बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अब बिहार में हो रहा है ना, टीचर्स काउंटिंग कर रहे हैं शायद, है कि नहीं? बेटवा है कि नहीं? डन है। अब आगे देखो बेटा, शी वॉज एन एथिस्ट। एथिस्ट होता है बेटा नास्तिक। नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो ना, जो प्रैक्टिकली सोचे, नास्तिक। तो शी वॉज एन एथिस्ट, वो एक नास्तिक थी। बट नाउ डेज, परंतु आजकल, शी गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल जाती है और ऑफर करती है प्रेयर, घंटों के लिए प्रे करती है। तो बेटा वो तो बदल गई बेचारी, वो तो परमानेंट चेंज हो गया बेटा। क्यों? वॉज थी बेटा, वो नास्तिक थी, मतलब अब नहीं है ना बेटा, वो नास्तिक थी, वो नास्तिक थी, पर आजकल मंदिर जाती है और प्रे करती है घंटों के लिए। तो बेटा उसके बिहेवियर में परमानेंट बदला। तो इसका मतलब ये पेपर में गोज सही है बिरजू। आगे सुन बेटा, अब आगे ऑफर या ऑफर्स, बेटा सी के साथ क्या आएगी? वर्ब, सिंगुलर। तो मेरे बच्चे सी के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। ऑफर्स, ऑफर नहीं। मानते हो बेटा बात को? करेक्ट। इसीलिए अब वो बच्चा जो खाली शब्द रट के चला जाता है बेटा, वो रट के पता है क्या सोचेगा? सर ऑलवेज, सर ऑलवेज तो कॉन्टिन्यूस में नहीं आता ना, खाली इंडेफिनिट में आता। मैंने बोला गधेड़ू, जो परमानेंट टाइप ऑलवेज की बातें हैं, ऑलवेज की सेंस है, वो इंडेफिनिट में आता है। लेकिन मेरे बच्चे ये बदलाव है, हमेशा जा रही है, अभी कुछ पल के लिए हमेशा जा रही है। तो ये हमेशा हमेशा की सेंस नहीं दे रहा, अभी कुछ पल के लिए हमेशा की सेंस दे रहा है। इसलिए जो बच्चा पेपर में खाली शब्दों को रट के जाएगा, उसकी तो लुटिया डूबेगी रे। ऑलवेज का प्रयोग इंडेफिनिट में होता है, कॉन्टिन्यूस में नहीं। ये आ गया कॉन्टिन्यूस में, क्या उखाड़ लेगा भाई? इसलिए मेरे दोस्त, रटने से कुछ नहीं होता। अगर रट्टा मारने से सिलेक्शन होता तो बेटा अपने आप में सारे ना सिलेक्ट होके बैठ जाते। इसीलिए ओवरऑल सेंस को समझो। और बेटा इन सारी भसड़ का एक ही निचोड़, अगर हमेशा टाइप की सेंस दिख रही है तो इंडेफिनिट, और बस पल भर की बात है तो कॉन्टिन्यूअस। जितना भी मैंने अब तक इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, सबका निचोड़ है। तो मेरा तो काम है ना यार, थोड़ा आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आप भी याद रखो। हाँ, हमने सर को पैसे दिए, वसूली हो रही है, लाइफ में पढ़ रहे हैं पहली बार टेंस बिना रटे,
अब बताओ, ठीक है भाई? चलो पाजी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? 4 एग्जाम्पल रिपीट कर दो। 4 में क्या आ गया बेटा? वो नास्तिक थी, आजकल मंदिर जाती है, प्रे करती है, खत्म। नास्तिक थी, अब नास्तिक थोड़ी ना रही, ये तो परमानेंट बदल गया। अरे पगले, ओ पागल, एक बात बता बेटा, मैंने बोला मैं मुंबई रहता था, परंतु अब दिल्ली रहता हूं। मुंबई रहता था, अरे छोड़ तो दिया, अब यहां रहता हूं। सिंपल हो गया ना, आसान। अच्छा, कल वोकैब में मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आज या तो वोकैब होगी या प्रैक्टिस होगी 2:30 बजे, देखते हैं बेटा। या तो वोकैब करा दूंगा या कुछ मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करा दूंगा। फुल ऑन मस्तानी लाइफ। बस पाजी, क्या टेंशन है बेटा। और पता है, आग लगाओगे जब तुम इन क्वेश्चंस को देखोगे तो। चलो बताओ, अब यहां तक कोई डाउट है तो? खत्म। देखो बेटा, ये जिसका नहीं कॉपी हो कॉपी कर लेना, यही लिख देता हूं मैं अगला कॉन्सेप्ट। बच्चे, ये होती हैं अनोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप में से बच्चे बोलेंगे सर अनोय करने का मतलब क्या होता है? बेटा परेशान करना। अनोइंग स्टेटमेंट्स हमेशा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती। किसी इंसान के साथ वो होना जो उसके फायदे की बात नहीं है, जो उसको परेशान करने वाली बात। आपके साथ वो हो रहा है जो आप नहीं चाहते, आपका नुकसान। हिंदी भी लिखो भाई, वो होना जो कोई ना चाहे। बेटा एक बात बताओ, तुम मार्केट जाओगे तो तुम चोर से मिलना चाहोगे। चोर से क्यों मिलेंगे? सर हमारे चोरी कर लेगा वो, हम क्यों चाहेंगे ऐसा? वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो और अपनी मार्कशीट भूल जाते हो, सपोज करो अपना रोल नंबर कैरी करना भूल जाते हो, अपना आईडी प्रूफ करना कैरी करना भूल जाते हो, तो क्या तुम इसे चाहोगे तुम्हारे साथ? नहीं ना। फिर आप ऑफिस जाते हो, क्या आप फाइलें भूलना चाहोगे? नहीं सर। गलत नॉनसेंस बात नहीं हो जाएगी? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब आपके साथ कोई भी ऐसी चीज हो जो आप नहीं चाहते बट आपके साथ वो हो रही है, ठीक है, तो चीज गलत। जानबूझ के थोड़ा ना आप वैसा करोगे। देखो पुत्र, तो कोई भी चीज जो आपके फायदे की आप जानबूझ के उसे करोगे तो वो सही है, लेकिन आप उसे ऐसा नहीं करोगे तो वो गलत है। तो जैसे एक एक एग्जाम्पल को समझना बेटा। व्हेन माई अंकल कम्स टू मी, जब भी मेरे अंकल, या मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिखा बेटा, देखो कॉपी करना साथ साथ। whenever my uncle comes to me, जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, he is bringing या he brings sweets for me, वो मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं या वो मेरे लिए मिठाइयां ला रहे हैं। बेटा मैं अभी की बात कर रहा हूं, ला रहे हैं, या जब कभी भी? कहता जब कभी भी मैं मुसीबत में होता हूं तो मेरे पिताजी मेरी मदद करते हैं या मदद कर रहे हैं? मदद करते हैं। बेटा जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, तो अब बात अभी की हो रही है, जब कभी भी, जब कभी भी, हमेशा की बात। और ऐसे में क्या आएगा बेटा? इंडेफिनिट। तो ये तो बात अच्छी है बेटा, कोई नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब मैंने एक बात बोली बेटा, जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं अपनी बोतल, वाटर बोतल कैरी करता हूं। व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई कैरी माई वाटर बोतल, मैं अपनी वाटर बोतल कैरी करता हूं।
तो बात नेगेटिव है पॉजिटिव है सर, वो होना जो कोई ना चाहे। अरे सर ऐसी बात नहीं है, तो पॉजिटिव है। तो ये भी बेटा क्या है, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव, हमेशा की सेंस। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर कोई पागल ये बोले वेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, तो मैं अपनी फाइल भूलता हूं, है नौकरी से निकाल देगा बॉस। इसका मतलब कहेगा कुत्ते कमीने आदमी तो जानबूझ के फाइल भूल के आता है, इसका मतलब। कहते नहीं सर जानबूझ के कौन क्यों भूलेगा सर, मजाक ले रहे हो, भूल रहा हूं सर, भूल रहा हूं, भूलता हूं मत बोल देना भाई साहब, नौकरी से निकाल देगा। कहते सर जब भी मैं ऑफिस आता हूं, हाँ मैं अपनी फाइल भूलता हूं। मतलब ये निकम्मा जानबूझ के भूलता है। कहता है मम्मी मैं फाइल लेके नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मम्मी मैं जब ऑफिस जाता हूं तो फाइल भूलता हूं। अरे जिस चीज को तुम्हें भूलना याद है तो एक्चुअल में वो तो चीज तुम भूले नहीं, तुम्हें वो याद है। अगर तुम्हें ये चीज याद है कि तुम उस चीज को भूल रहे हो, जब किसी चीज को भूलना तुम्हें याद है तो एक्चुअल में तुम उस चीज को भूले नहीं हो, तुम्हें तो वो चीज याद है। समझ आ जा रही है खोपड़ी में बात? तो कोई बंदा ये बोले बेटा जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं तो फाइल भूलता हूं, इसका मतलब जानबूझ के भूलता, घर बैठा देगा वो तो नॉनसेंस हुआ बेटा। वो ये बोलेगा यार दुख में, यार सॉरी सर जब भी मैं ऑफिस आ रहा हूं मैं लेट हो रहा हूं सर, लेट होता हूं मत बोलना बेटा। सर मैं फाइल भूल रहा हूं सर, बेटा भूल रहा हूं बोलना, भूलता हूं तो ऐसा लगेगा जानबूझ के, जो कि नॉनसेंस हो। इसीलिए बेटा कोई भी ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिलाए, जो आपके लिए अनोइंग स्टेटमेंट बन जाए, उसमें इंडेफिनेट मत बोलिएगा, वरना ऐसा लगेगा वो काम आप जानबूझ के करते हैं, जो कि नॉनसेंस होगा बेटा। आसान हुआ भैया ये? ठीक है बेटा। डन, चलो नेक्स्ट। वेन ही गोज टू मार्केट, जब वो मार्केट जाता है, ये पेपर का एरर है बेटा। ही मीट्स या ही इज मीटिंग अ थीफ, तो चोर से भिड़ रहा है वो, तो चोर से भिड़ रहा है बेटा, दुर्भाग्य है बेचारे का। कॉपी करो भाई, ये थोड़ा ना कोई भी जाएगा चोरी करवाने मार्केट में कि चोरी कर ले भाई, है चोर, ये ले मेरा फोन चुरा ले, पैसे चुरा ले। अब बेटा कल आई थिंक और आई एम थिंकिंग वाला एक कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा बस मैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर ये कॉन्टिन्यूअस खत्म हो जाएगा। थिंक वर्ब करानी है बस मुझे कल। तो आपको ये चीजें बहुत मजा आएगा, जब आप इनका असाइनमेंट करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा।
तो ये रही जो टेंस का मैंने बताया था ना बेटा आपको, ये रहा। जब हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे बेटा और आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, देखो जैसे सपोज करो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, ठीक है, क्या है, इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके पिताजी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, रह रहे हैं थोड़ी ना, ये तो हमेशा की सेंस है बेटा, तो ऑलवेज टेक्स हो जाएगा। आप इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चंस की सबकी धज्जियां उड़ाओगे, सबकी धज्जियां उड़ाओगे आप, ठीक है। तो ये धज्जियां तब उड़ेंगी जब इनको आप परफेक्टली जो अभी समझा रहा हूं उनको आप ध्यान से समझोगे। तो आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ये सारे के सारे असाइनमेंट ऐसे ही हैं, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको बड़ा बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा और ऑब्वियसली बात आपको मजा भी आएगा, चीजों को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा इन चीजों को पढ़ने में आपको। डन है, ये ध्यान रखिएगा। देखो इतने सारे क्वेश्चन है बेटा, ये इनसे घबराना नहीं है, ये तुम खुद बना रहे होगे। डन डन डन। तरुण सर, मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं इसका क्या इलाज है? भाई मेरे हमेशा याद रखिएगा, एक पिता जो होता है ना वो सूरज की तरह होता है, ठीक है। मेरे शब्दों को जरा दिमाग में बैठाइएगा, कोशिश ये, क्योंकि कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को आजकल ये बहुत लग रहा है कि पिताजी डांटते हैं तो उनकी डांट से वो इरिटेट हो जाता है, कहता है मेरे पिताजी बहुत डांटते हैं, बच्चा जो कह रहा है। पिता जो है वो सूरज की तरह होता है, गर्म होता है, लेकिन अगर जिंदगी में ना रहे ना तो अंधेरा छा जाता है। तो जिनके पिताजी नहीं है उनसे पूछ के देखो, उनसे पता चलेगी आपको एक पिता की अहमियत जीवन में कितनी है। तो अगर आपके पिताजी आपको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो बेटा उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि प्रभु आपने, ठीक है, हम पे ये कर्म फरमाया है कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं और वो मेरे फ्यूचर को लेकर इतने सीरियस हैं। अगर आपको लगता है ना सारे पिता अपने बेटों के फ्यूचर के लिए इतने ही सीरियस होते हैं कि गाली देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, इवन पिटाई भी करते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका भ्रम है मेरे दोस्त। हर एक पिता ऐसा नहीं होता। जैसे इस जीवन में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो मेरे भाई यहां पर अच्छे पिता भी हैं और बुरे पिता भी हैं। एक पिता ऐसा भी है जो एक बच्चा रोते हुए मेरे पास आया था कि मेरे पिता सर जो है नशा करते हैं, दारू पीते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, कहते जा कमा के ला, मैं दारू पीऊंगा। शुक्र कर तेरे पिताजी तुझे मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं सिर्फ इसीलिए कि तू पढ़ ले और तेरा फ्यूचर बेहतर हो जाए। सो भले ही उनकी डांट फटकार आपको अभी बुरी लग रही हो, लेकिन मेरे दोस्त आगे फ्यूचर जैसे ही होता है ना, जब तुम्हारी एज आएगी खुद पिता बनने की या मैच्योरिटी थोड़ी सी आ जाएगी आप में, उस दिन आपको समझ आएगी कि काश, ठीक है, वो डांट फटकार और ज्यादा हो जाती तो मैं और ज्यादा कामयाब हो जाता। तो मुझे भी पर्सनली आपकी एज में यही लगा करता था, जब मेरे पिताजी मुझे डांटते थे, फटकारते थे, ठीक है, और मेरे पिताजी हमेशा पीट कर पढ़ाते थे मुझे, वो हमेशा पीटते थे। उनका ये मानना था कि कई बार, जैसे मैंने बोला ना पापा ये समझ नहीं आया, दोबारा समझा दिया, पापा अब भी नहीं आया, तो अब वो कहते थे बेटा कि तेरे माइंड को मार की जरूरत है, अब वो पिटाई से समझ आएगी चीज, और वो पीटते थे और मुझे वो समझ आता था। तो ये भी एक इलाज है भाई। वो तो आजकल के बच्चों में एटीट्यूड इतना जो है पैदा हो गया है कि माँ बाप या टीचर अगर हाथ उठा दे उनकी ईगो सामने अड़ के आ जाती है। अब उन गधों को यह समझ नहीं आ रहा भाई साहब, कई चीजें सिर्फ पिट के ही सीखी जाती हैं। जब एक ट्रेनर अपने स्टूडेंट को तैयार कर रहा होता है तो वो उसको अगर पीटता है तो भाई साहब मार का डर दिमाग में एक्यूरेसी बनाएगा, 100% बनाएगा। वो तो आजकल का जो ये नया नया यूथ है ना, इसकी दिमाग में इतना कूड़ा कचरा भर गया है कि मां बाप को भी इस तरीके से देख रहा है, यार मेरे को मार कैसे दिया, मेरे को मेरे दोस्त के सामने कैसे मार दिया, मेरी तो बेइज्जती होगी। बेइज्जती ढंग से अभी चूजा पैदा नहीं हुआ, इज्जत कमाई नहीं, उसकी बेइज्जती होने लग रही है। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, और एक समय आएगा मेरे भाई जब आप खुद ये कहोगे, हाँ सर शुक्र है भगवान का, मेरे पिताजी ने मुझे पीटा मेरे अच्छे के लिए, मेरी भलाई के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा एक पिता एक सूरज के समान होता है, गर्म होता है, लेकिन अगर जिंदगी में ना रहे
तो अंधेरा भी छा जाता है, फिर जिंदगी के कोई मतलब नहीं है, फिर आप मिस करोगे इन चीजों को। ठीक है, तो अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए और खुश रहिए, आबाद रहिए और यूं ही मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए अब बातचीत करेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे, परखेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर। कल वहां थिंक वाली बात से आगे बढ़ें।